ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टर राहुल। यस सर। आई कम इन सर। प्लीज कम। यस सर। हाँ मिस्टर राहुल, जो हमारी 700 करोड़ की डील कुछ करता हुआ। सर वो डील फाइनल हो गई है, और जो हमारी दूसरी डील है उस पर बात चल रही है, वो भी आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा। उसके बारे में डिटेल मिस्टर राहुल, मुझे जानना है कि हमारे अकाउंट्स में अभी कितना बैलेंस है सारा। और एक काम और करिएगा, ये मेरी पर्सनल अकाउंट है, इस सबको चेक करके मुझे बताइए हमारे अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है। जी सर, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इमीडिएटली। मैं कम इन सर। यस राहुल, प्लीज कम। सर मैंने देखा आपका पर्सनल अकाउंट में 150 करोड़ है, और कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ है, जिसमें से 300 करोड़ का एक्सपेंसेस सैलरी वैलरी बेसिस। मिस्टर राहुल, क्या तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी या 8 पीढ़ी के लिए इतना काफी रहेगा? एक मिनट सर। 1200 करोड़, 250 करोड़, 7 सर, आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकते हो, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। यस राहुल, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और 7 पीढ़ियों के लिए है हमारे पास, लेकिन 8वीं के लिए कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, ये सब तो मैंने खड़ा किया है, और इतने बड़े एम्पायर के साथ मुझे लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगी। बट कभी कभी सोचता हूँ कहीं कुछ कमी ना रह जाए, और क्या होगा मेरे आने वाली पीढ़ियों को, मुझे देखना होगा। सर जो हमारी सेकंड डील थी वो भी फाइनल हो चुकी है। गुड। गुड राहुल। सर खुश नहीं लग रहे आप? मिस्टर राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी 8वीं पीढ़ी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि उनका भरण पोषण कैसे होगा। सर आप बुरा ना मानो तो मैं एक साधु संत को जानता हूँ, जो बहुत पहुंचे हुए संत है, शायद वो इसमें आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है मिस्टर राहुल, कल चलते हैं फिर हम वहाँ पे। कौन सी जगह लेकर आए हो मिस्टर राहुल? ये हमारे बाबा का आश्रम। बाबा बहुत ही घने जंगलों में रहते हैं। सर चलो। जी बाबा ऐसी जगह रहते हैं। तो मिस्टर राहुल, क्या बाबा मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। क्या बाबा मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। मतलब बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा जाने मन की बात। अभी और कितना चलना पड़ेगा राहुल? पर थोड़ा सा और, ज़्यादा दूर नहीं है। बाबा काफी अंदर रहते हैं। बाबा तो रहते ही ऐसी जगह। श्रीमान जरा ठहरिए। क्या आप राजवीर हैं? हाँ जी। आपको बाबा ने याद किया है। जरूर। ये बाबा को कैसे पता लगा? मतलब बाबा सच में सबके मन की बात जानते हैं। बाकी सब छोड़ दो। ठीक है बाबा। और सीधा प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। जी बाबा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटा जब किसी का बुरा समय आता है तो वह गलत कामों में ही लग जाता है, और उसका विनाश होता ही चला जाता है, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाओ, प्रभु सब चीज़ का निवारण करते हैं। जी बाबा। इस समय मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा हूँ कि कोई मेरे से मिलने की इच्छा लेके आ रहा है बहुत दूर से। आप चाहिए।
ठीक है मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम बाबा। ओ आप यहीं पर ठहरिए, आप हमारे साथ प्रणाम बाबा। आपका कल्याण हो, आपको मन की शांति मिले। गिराजिए। भगवान, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत समस्या से ग्रसित हूँ मेरा, प्लीज समाधान करें। राजन, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, आपके मन ही मन में ऊल जलूल कुछ बातें चल रही हैं। जी मैं महाराज। समझ रहा हूँ, और सभी चीज का निवारण करने वाला सिर्फ परमात्मा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसकी होनी को टाल दे। उसका भी निवारण होगा जो आप सोच के आए। वत्स, आज के लिए भोजन की सामग्री कितनी है, जरा चेक करके बताएंगे मुझे? जी महाराज, अभी मैं देख कर आता हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ, आप चिंता में खोए रहते हैं आजकल। आप सही कह रहे हैं महाराज। महाराज, आज शाम तक की भोजन की सामग्री बची। कल के लिए नहीं है? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो खाने का निवाला भी परमात्मा ही देगा। आज के लिए तो है ना, आज जितना है उसी में संतुष्टि रहेगी। बाकी परमात्मा कल के लिए कल देगा। कोई बात नहीं, बस आप ध्यान में बैठिए। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं परेशान हूँ, और एक ही महात्मन है जो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद इनके पास कल सुबह खाने की सामग्री भी नहीं है और इन्हें कोई समस्या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मेरी आंखें खोलने के लिए ये सब किया हो। तो बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब समझ गया हूँ जो आप समझाना चाह रहे थे। मन की शांति मिल जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं। सही कहते हैं महाराज, आज्ञा। हे ऊपर वाले, हमारे सर को समाधान मिल गया हो। तो चलो मिस्टर राहुल। तो क्या हुआ सर, मिला समाधान? मिस्टर राहुल, थैंक यू, तुम इतने अच्छे महाराज के पास मुझे लेकर आए और मुझे सब समझ में आ गया है। इंसान के पास जो है उसको उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि कल के बारे में सोच के परेशान होना चाहिए। जी सर। कल से खुशी खुशी ऑफिस चलाना है, अच्छे से काम करना है और कल की ना सोच के प्रेजेंट को जीना है। जी सर। चलो चलिए सर। तो दोस्त, चलो शुरू करें। 1 2 3।